अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दूध पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात हैं। शेर अफजल खान मरवत, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है उनके बारे में। लोग कह रहे हैं कि ये तो उनका बंदा है, ये तो पीटीआई से मुखलिस नहीं है, ये जो रैलियां निकाल रहा है इसको पकड़ नहीं रहे, बाकियों को पकड़ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया है? आज मैं इनसाइडर देने जा रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा कि असल सूरत हाल क्या है और लोगों की ये जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन के पीछे मुहर्रिकात क्या है, ये कन्फ्यूजन दुरुस्त कन्फ्यूजन है या ये सेल्फ जनरेटेड कन्फ्यूजन है, और इसके नतायज क्या भुगतना पड़ सकते हैं आने वाले दिनों में बाकी वकला को। आज के व्लॉग में ये सब मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, आज इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहे हैं पीटीआई के, और इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्या हो सकता है उसकी खबर भी दूंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने व्लॉग को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक बगौर देखना है। इंतहाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तमाम तरह रिसर्च के साथ वन मैन आर्मी जमील फारूकी आपके लिए निकालता है, ताकि आप तक तमाम तर मालूमात और जो फ्लो है इंफॉर्मेशन का, इसके जरिए हम इंटैक्ट रहें। दूसरी गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। अंगूठे या उंगली से घंटी या घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। जनाब, आज की टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। पहली टॉप स्टोरी हमारी क्या है जी, ये आपके सामने हम रखते हैं। पहली टॉप स्टोरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हो रहे हैं, और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कहाँ हो रहे हैं ये डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात आज पेशावर में होंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी का कहना है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर की तहसील चमकनी में होगा और इसमें 500 से ज्यादा अफराद शिरकत कर सकेंगे। पुलिस की तरफ से पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने का ऐलान किया गया है और एसएसपी ऑपरेशंस खुद सिक्योरिटी की निगरानी करेंगे। पीटीआई के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दरख्वास्त के बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा को आईजी खैबर पख्तूनख्वा को सिक्योरिटी इंतजामात की हिदायत खुद कर दी हैं। आज की टॉप स्टोरी है। अच्छा, इसके अंदर वकला के दरमियान एक रिफ्ट जरूर है। वो रिफ्ट किस हद तक आगे जाएगी, इंट्रा पार्टी इंतखाबात की शफाफियत कितनी इंपॉर्टेंट होगी। जाहिर है विद इन द पार्टी इंतखाबात होते हैं तो हो ही जाते होते हैं तमाम पार्टियों के इंतखाबात, लेकिन बड़ा क्वेश्चन मार्क, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस तरह के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कबूल होंगे, या फिर इन इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर एक ऑब्जेक्शन लगा दिया जाएगा ताकि वो पर्पस सर्व हो सके, जो पर्पस सर्व होने का इशारा जिसकी तरफ मैं गुज़िश्ता 3-4 व्लॉग्स के अंदर करता आ रहा हूं। तो ये करीना कयास नहीं है कि आज ही कोई ऑब्जेक्शन आ जाए इसके प्रोसेस के ऊपर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के, और अगर नतायज आ भी जाते हैं तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक आपको ऑब्जेक्शन मिले और उसके बाद वो तमाम तर इसका मामला लेकर किसी अदालत में भी चले जाएं ताकि मतलूबा नतायज उनको मिल सके, उनकी समाअत होगी ज़ाहिर है दरख्वास्त के ऊपर। दूसरी टॉप स्टोरी, आज की दूसरी टॉप स्टोरी जनाब, अडियाला जेल के अंदर ट्रायल दोबारा से होना शुरू हो गया है और साइफर केस में गुज़िश्ता रोज़ समाअत के हवाले से कहा गया था कि आज होगी, तो आज अडियाला जेल में जो ट्रायल होगा उसमें साइफर केस की समाअत होगी, और जिस वक्त ये व्लॉग अपलोड हो रहा होगा हो सकता है ये समाअत किसी अगले दिन तक मुलतवी हो चुकी हो। सारे हालात जिस तरह के हैं मैं उसी हिसाब से आपको खबर देता रहता हूं। जनाब, आज की तीसरी टॉप स्टोरी हमारे जो बोलती तस्वीर है उससे इंटरकनेक्टेड है। तीसरी टॉप स्टोरी, दफ्तर खारजा ने कोप 28 में भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात, पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है। दफ्तर खारजा ने पाक भारत वज़ीर आज़म की मुलाकात का इम्कान मुस्तरद कर दिया है, और हो भी कैसे सकती थी, बहरहाल ये एक अलग मैटर है, उसके ऊपर मैं डिबेट बाद में करता हूँ। दफ्तर खारजा ने मुत्तहदा अरब अमारात में जारी आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कोप 28 के मौके पर
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान मुलाकात के इम्कान को मुस्तरद कर दिया है। सहाफ़ियों को हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने बताया कि COP28 के दौरान पाक भारत वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात तय नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में वर्ल्ड कप फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया की हिमायत करने वाले 7 कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया गया और भारत दहशतगर्दी और दहशतगर्दी से मुतालिक काले कवानीन को मकबूजा कश्मीर के अवाम को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो COP28 है, इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो तो हम सबके सामने है, किसकी किससे क्या मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन जो हमारे साथ हुआ वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट हम शामिल करते हैं बोलती तस्वीरें। पहली बोलती तस्वीर के 2 हिस्से हैं। पहली बोलती तस्वीर ये देखें जी, ये मैं बोलती तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, इसको ज़रा जूम कीजिए, जूम इन कीजिए अपने मोबाइल से अगर आप कर सकते हैं, या अगर आपने ये पिक्चर कहीं देखी है तो उसको उठाकर जूम इन कर लीजिएगा और चेक कीजिए कि हमारे निगरान वज़ीर आज़म कहाँ है, हमारे निगरान वज़ीर आज़म कहाँ है। वो मैंने एक बचपन में गाना सुना था पंजाबी फिल्म का, नुक्कड़ का कुक्कड़, अच्छा वो पंजाबी फिल्म का गाना था। तो अचानक जब मैंने ये तस्वीर देखी तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें हमारी हालत तो बिल्कुल वैसी है भाई, हमारी बिल्कुल हालत वैसी। पता नहीं अब वो गाना अवेलेबल होगा या नहीं होगा आगे जी। अब इसको जरा जूम इन करके मजीद देखते हैं तो आपको ये दिखा देते हैं हाफ पिक्चर, और इस हाफ पिक्चर में वो फुल थी। हाफ पिक्चर में आपको नरेंद्र मोदी जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात के अमायदीन के साथ खड़े हुए नजर आते हैं, जबकि हमारे जनाब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब वो सफ के आखिर में कोने के ऊपर खड़े हुए दिखाई देंगे। तो इससे बड़ी शर्मिंदगी, इससे बड़ी इंसल्ट 25 करोड़ अवाम की नहीं हो सकती कि आप इस तरह से धुतकार दिए जाएं आलमी बरादरी के अंदर। और धुतकारने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारा जो पॉलिटिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल सिस्टम है। अब आप इसके ऊपर लाख तौजीहात पेश करें, लाख मुख्तलिफ एंगल से कि जनाब आपसे हेनरी किसिंजर कैसे मिला हर बात से उठ के आ जाएगा। अच्छा, आपसे वो कहते हैं गोल्डन ब्राउन कैसे मिला, आपसे पता नहीं केड़ा केड़ा कैसे मिला, मैं सबको आलमी अरबा से उठा उठा के ला रहा हूँ। तो ये सब मिलने आ गए थे आपसे, लेकिन जो आपकी जो रियलिटी है, जो पिक्चर्स हैं, तस्वीरें सच बोलती हैं जी, तस्वीरें बोलती हैं। अगली बोलती तस्वीर, सेकंड बोलती तस्वीर जनाब, ये मुलाजा कीजिएगा। ये इसके साथ ही मैं एक पोल भी अनाउंस कर दूंगा, ये मुलाजा कीजिएगा। ये सुनो न्यूज़ HD ने एक पोल करवाया कि आने वाले इंतखाबात में आप किस पार्टी को वोट डालेंगे, और इन्होंने ये जहमत तक नहीं की कि 2 पार्टियों के अलावा तीसरी पार्टी का नाम भी मेंशन करते। जनाब, पहली पार्टी इन्होंने रखी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नौमौलूद पार्टी। दूसरी पार्टी इन्होंने रखी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और तीसरी पार्टी इन्होंने रखी कोई और पार्टी, कोई भी और पार्टी, यानी इन्होंने पीपल्स पार्टी को भी इस काबिल नहीं समझा। PTI तो खैर जाहिर है उनका एक वोट बैंक नजर आता है इस वक्त, तो कोई भी और पार्टी। और हद ये हो गई है कि वोट देने वालों ने 96% वोट जो है वो कोई भी और पार्टी को दे डाला है। तो मैं एक पोल कर देता हूं जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला इलेक्टोरल साइन हो या ना हो, इमरान खान साहब इंतखाबात में हिस्सा ले पाए या ना ले पाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात इंतखाबात में हिस्सा ले पाए या ना ले पाए, अगर इंतखाबात फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 के अंदर होते हैं या 2024 के अंदर किसी भी महीने में होते हैं, तो आपकी प्रेफर्ड पार्टी कौन सी होगी? आपकी प्रेफर्ड पार्टी कौन सी होगी? नंबर 1 नून लीग, नंबर 1 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, नंबर 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और नंबर 4 वो जिसका नाम हटा दिया गया। तो वो जिसका नाम हटा दिया गया है या हटाया जाने लगा है या हटाया जा सकता है, ये नंबर 4 है। और आपको पता है वो जमात इमरान खान की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे, ये मैं अब आपके ऊपर छोड़ रहा हूं जनाब। आज के वायरल बयानात, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश कि आपने वीडियो को आखिर तक देखना है, क्योंकि मैंने शेर अब्दुल मरवत साहब से मुतालिक कुछ बातें करनी है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, अंगूठे या उंगली के जरिए घंटी या घंटे को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वायरल बयान जनाब, पहला वायरल बयान, पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान के अवाम जब जाग जाते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपका फैसला ले लिया, मगर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इन सबको 8 फरवरी को सरप्राइज दे दें। मेरी भी आपसे दरख्वास्त है, बिलावल समेत सबको आप 8 फरवरी को सरप्राइज दे दें। अगर 8 फरवरी को वाकई सरप्राइज डे हुआ तो मुझे लगा सरप्राइज डे होगा,
इलेक्शन नहीं होंगे। आगे जी, दूसरा वायरल बयान, हिना परवेज भट्ट, मुतकब्बिर और मगरूर, इमरान खान की पार्टी ऐसी कमर टूटी है कि अब दोबारा कभी ये अपने पांव पर खड़ी नहीं हो सकेगी। खैराती पार्टी का यही अंजाम होना था। ये है शाहाना पार्टी, जिसकी एक स्पोक्स पर्सन ये फरमा रही हैं कि मुतकब्बिर और मगरूर पार्टी का ये हाल होना था, उनकी कमर टूट गई है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, कमर तो आपकी 2002 में टूटी थी, सीधा डॉगी स्टाइल में, माजत के साथ नून लीग की काफ लीग बन गई थी। तो अब जो हालत इस वक्त चल रही है उसके ऊपर ये मुतकब्बिराना रवैया है, ये जो इन्होंने ट्वीट किया है। इससे बेहतर है कि इज्जत और एहतराम से बात की जाए, बजाय इसके कि सामने वाले को मजबूर किया जाए कि उस लेवल पर आ जाए जिस लेवल पे आप हैं। अगला वायरल बयान, मोहसिन बेग साहब, अगला वायरल बयान, फितना खान पूरी तरह शिकंजे में आ चुका है। फितना खान पूरी तरह शिकंजे में आ चुका है, मोहसिन बेग। और ये वो मोहसिन बेग साहब हैं, अगर ये फितना था तो उस फितने के साथ आप जहाज़ों में ट्रैवल करके आप पूरे प्रोटोकॉल्स को चेरिश करते रहे हैं, इंजॉय करते रहे। आज आपको वो फितना खान नजर आता है और पूरी तरह शिकंजे में आ चुका है, और किसी के इस तरह ज़ेर अताब आने को आप इंजॉय करते हैं। ये आपकी ख़ानदानियत को भी रिप्रेजेंट करता है, कि आप रिफ्लेक्ट करता है कि आप किस तरह के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आबिद शेर अली साहब, न्याजी अपना हर थूका चाटेगा। ये मैं इसके ऊपर मैं बड़ा ज़बरदस्त कमेंट करने लगा हूं। आबिद शेर अली साहब कहते हैं न्याजी अपना हर थूका चाटेगा। इन्होंने फ्यूचर टेंस इस्तेमाल किया है, हर थूका चाटेगा, और प्रेजेंट टेंस में शरीफ खानदान अपना हर थूका चाट रहा है। वो तो जब चाटेगा चाटेगा, आप चाट रहे हैं और आपको चाटते चाटते 2 साल हो गए हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा भाई, अब आप आगे मजीद आप इसमें कुछ एडिशन करना चाहें तो आपके लिए हाजिर है फ्लोर। गुलजफर खान साहब, मेरे बच्चों को घर से पुलिस ने निकाल दिया, घर को कब्जे में ले लिया, कबायली जिरगा और पुलिस आमने सामने। ये साबिक एमएनए गुलजफर खान, उनके साहबजादे जो थे, उनको भी उठाया गया था। अगला वायरल बयान जनाब, इसार राना साहब, रोशनी की रफ्तार 29 करोड़ किलोमीटर फी सेकंड है। हमारी अदालतों ने इससे भी ज्यादा रफ्तार से नवाज शरीफ को इंसाफ फराहम किया। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। और चींटी की रफ्तार जो है वो वो 0.25 किलोमीटर पर 12 आवर्स है। उस रफ्तार से इमरान खान का आपको इंसाफ फराहम करने की कोशिश की जा रही है। आगे जी, अगला भी इसार राना साहब का है। इमरान खान ने खत लिखकर अदलिया को कटहरे में खड़ा कर दिया। अब काजी फायज ईसा के इम्तहान है कि वो खुद को चीफ जस्टिस साबित करें। भाई वो चीफ जस्टिस हैं, साबित करें ना करें इससे क्या फर्क पड़ता है। बहरहाल लेगेसी जो छोड़ी जाती है वो लेगेसी मौरख जो है तारीख के अंदर लिखता है। अगर मौरख ने बगैरती का मुजाहरा ना किया और अपना कलम ना भेज दिया तो। आगे एक और बयान जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बताया जा रहा है 3 मरतबा का वज़ीर आज़म चौथी बार इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। और बताया जा रहा है कि पूरा खानदान बार बार बारियां लेने के बाद अब उनका जो नवासा है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, वो भी बारी लेने के लिए इंतजार में खड़ा है। ये तो अलमिया है इस पाकिस्तान की सोसाइटी का। एक दूसरे को ताने कैसे दे रहे हैं जैसे ये एक दूसरे के बड़े सख्त मुखालिफ हैं। इनका अपना कोलेशन बनने जा रहा है आगे। जावेद हाशमी साहब का इंकशाफ, जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया तो ख्वाजा आसिफ ने सियासत छोड़ दी थी और फिर वो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया। ये सब किन कुर्बानियों की बात करते हैं, और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उस वक्त जब नवाज शरीफ साहब को जेल में डाला गया, ख्वाजा आसिफ ने कह दिया था कि मैं सियासत में मजीद पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और मैं बाहर जा रहा हूं, और बाहर बड़े थर्ड क्लास किस्म के अकामे के ऊपर बाहर चले गए थे। आगे जी, कैप्टन सफदर रहमान साहब, कायद आजम के बाद नवाज शरीफ इस मुल्क का मुहिब वतन सियासतदान है, और तो कोई आया ही नहीं भाई। गोदा तू आखिरी है, तेरे बाद क्या माते बाबा, क्या माते भाड़ गए सारे। ये मेरे एक दोस्त है, उसने मुझे सिखाया। अच्छा जी, आगे जी, तलाल चौधरी साहब, नवाज शरीफ के अलावा पाकिस्तान में कोई लीडर मकबूल नहीं, नून लीग के मद्दे मुकाबल कोई नहीं। हाँ जी, तो हाजी मकबूल रख देते हैं इनका नाम, भाई इतने मकबूल है। पब्लिक में जाके इनको नवाज शरीफ की बजाय हाजी मकबूल के नाम से पुकारा जाए। हाजी मकबूल जनाब, हाजी मकबूल शरीफ के नाम से पुकारा जाए। वैसे भी शरफा आजकल बहुत ऊपरी मकाम के ऊपर हैं। चौधरी निसार अली खान साहब, अगला वायरल बयान, शरीफ खानदान के बच्चों के पीछे हाथ बांध कर खड़ा नहीं हो सकता था, हमेशा इज्जत और वकार के साथ सियासत की है। अच्छा, इतनी ग्रेस है, ये तो मानना पड़ेगा, इन्होंने मना कर दिया था, और यही शायद खाकान अब्बासी साहब ने किया। अब इनका फ्यूचर क्या है ये फ्यूचर नजर आ जाएगा, लेकिन इन्होंने जो किया है वो साफ कह दिया। ख्वाजा आसिफ साहब, अगला वायरल बयान, इस पार्टी के लोगों ने करप्शन के लिए पूरा टब्बर सियासत पे लगा दिया, तोशा खाना कहानियां सुनाते शर्म आती है। अच्छा, कुछ आपकी अपनी कहानियां भी हैं, वो कभी आए ना खुशबू लगा के, फिर मैं आपको सुनाता हूं कि आपकी सियासत की क्या कहानियां हैं। कमाल है वैसे यार। नुसरत जावेद साहब,
महंगाई के बोझ तले दबे वोटरों की अक्सरियत बेचैनी से मुंतजर है कि नून लीग के नामजद करदा उम्मीदवार के खिलाफ वोट डालकर अपना गुस्सा उतारे। और ये ग्राउंड रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है। देखें, साफी वही है जो उस साइड पे खड़ा हो जिस साइड पे अवाम खड़े हो। अवाम चाहे वो काले कुत्ते के पीछे भी क्यों ना खड़े हो, अवाम जिस साइड पे खड़े हैं ना उस साइड पे खड़ा होता है साफी, याद रखिएगा। और साफी कभी हुकूमत अच्छे काम कर रही होगी तारीफ करेगा, हुकूमत के ऊपर की फेवर में बात नहीं करेगा। साफी हमेशा हुकूमत को क्रिटिसाइज करेगा, वो हमेशा अपोजिंग फोर्स के साथ खड़ा होगा। ये दुनिया के, ये रियलिटी है, ये ग्राउंड रियलिटी। आगे मरियम नवाज शरीफ साहबा, खैबर पख्तूनख्वा को मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा जरूरत है, पीटीआई ने सुबह कंगाल कर दिया। अच्छा जी, आपके यहाँ तो दूध और शहद की नहरें बह रही हैं ना पंजाब के अंदर। चलें, अगर इतनी दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, जरा चले जाएं खुशबू लगा के पब्लिक के बीच में, यूनिवर्सिटीज के अंदर। आपका हाल तलत हुसैन साहब वाला ना कर दिया ना लोगों ने, तो बात और है। और मैं एक क्वेश्चन जो किया था बच्ची ने कहा था कि कदीर खान के साथ क्या हुआ, वो क्वेश्चन मेरे जहन में अभी तक खनक रहा है। बच्ची ने कहा कदीर खान के साथ क्या हुआ, मैं अपनी सर्विसेज इस मुल्क को क्यों दूँ, उसे आगे से काउंटर किया कि आपकी अहलियत, आप जैसे बच्चों की अहलियत के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ और मुझे पता है भाईजान, अहल तो शरीफ ख़ानदान के लोग हैं जिनकी तरफ आप खड़े हुए हैं सहाफ़ी होके। शर्म नहीं आती है बच्चों के साथ काउंटर आर्गूमेंट करते हुए? हमारे मुल्क का बच्चा बड़ा समझदार है, बड़ा टैलेंटेड है, बड़ा काबिल है, पूरी दुनिया में उसने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, अपने मुल्क के अंदर भी। आप किस तरह एग्रीगेशन बना देते हैं भाई और सेग्रीगेशन कर देते हैं? अफसोस हुआ है बहुत इसके ऊपर। जनाब, ये आज के वायरल बयानात है। अब जरा आ जाते हैं शेर अफजल खान मरवत साहब। गुज़िश्ता रोज भी उन्होंने एक कामयाब कन्वेंशन किया, कुछ पिक्चर्स हैं, ये पिक्चर्स भी आप देखते जाएं। शेर अफजल खान मरवत साहब, जिस दिन उन्होंने गौर खान बलोच साहब का दोपहर में आकर अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो नामजद चेयरमैन होंगे पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शन के लिए, तो उस वक्त से उनके खिलाफ कैंपेन शुरू हो गई। खासतौर पर जो पाकिस्तान के अंदर वो धड़ा है जो कन्फ्यूजन के शिकार रहता है, और फिर दूसरे वकला भी उनके मुखालफिन हैं, उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी कि ये तो उनका बंदा है, इसको क्यों नहीं उठाया जा रहा, ये कैसे खुलेआम फिर रहा है। मैं आज इसके कुछ पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूं। पहली बात यह है कि वो एक साबिक जज हैं, दूसरा वो पख्तूनख्वा से है, तीसरा वो दलेर आदमी है। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, शेयर कर रहा हूं आपके साथ। ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो दलेर आदमी है, दूसरा वो जज है। लीगली उनके ऊपर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, तो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो कर रहा है, वो किसी का मोरा नहीं है। पब्लिक ने जिस अंदाज से इस कन्फ्यूजन को मज़ीद बढ़ावा दिया है, ये इख्तलाफात को मज़ीद बढ़ाएगी। और ख़ास तौर पर जो पीटीआई के बाकी वकला हैं जो आकर मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोस के साथ अपनी कलई खोल कर अपना, वो कहते हैं ना, अपना आगा पीछा सब पब्लिक को दिखा रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं और इसका नुकसान पीटीआई को होगा। आज के इंटर पार्टी इंतखाबात में जो नताइज होंगे वो आपके सामने रखेंगे, और उसके अंदर जो कन्फ्यूजन होगी वो भी रखेंगे, और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा है वो भी रखें। वीलॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।